सेंट्रल सिटी एक ऐसी सिटी जहां हर रोज कोई ना कोई क्राइम होता रहता है और उसी क्राइम को रोकने वाला यानी कि द फ्लैश हमारा सबसे चहीता स्पीड और जस्टिस लीग का मेंबर। यह तो एक सुपर हीरो जो क्राइम को रोकता है, लेकिन इसने ऐसी गलती कर दी कि अभी खुद को भी माफ नहीं कर सकता। आखिरकार क्या किया इसने, जानिए द फ्लैश की इस न्यू सीरीज में। मेरा नाम है श्रवण और अब बिना किसी देर के फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल सिटी के एक छोटे से इलाके में जिसका नाम है डाउनटाउन, जहाँ पे बैरी एलन यानी कि हमारा फ्लैश रहता है वन रूम किचन के एक छोटे से घर में। बैरी टाइम देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अपने डैड से उसे मिलने जाना है, जो कि है हेनरी एलन, जो कि जेल में सज़ा काट रहे हैं उसकी वाइफ यानी कि बैरी की मॉम नोरा एलन का मर्डर करने का, जो कि एक झूठ है और उन्हें इस सिलसिले में किसी ने तो फंसाया था। बैरी जल्द से जल्द तैयार होकर जाता है सेंट्रल सिटी जेल में अपने डैड से मिलने। वहाँ वो अपने डैड को बोलता है कि वो उन्हें बहुत मिस करता है और वो ढूंढ के रहेगा किसने ये सब किया और उसके डैड को जेल से बाहर निकलवाएगा। उसके डैड उसको अच्छे से समझाते हैं कि वो इस दलदल में ना फंसे और अपने करियर पे ध्यान दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। बैरी नाराज़ होकर उसके डैड को बाय बोलता है और चल पड़ता है जॉब का इंटरव्यू देने सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पे उसने फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया होता है। बैरी इंटरव्यू देता है, लेकिन इंटरव्यू देने से पहले वो मिलता है जो वेस्ट से, जो कि एक डिटेक्टिव है। वो उससे मिलके बातचीत करता है जॉब के बारे में। फिर वो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू होने के बाद बैरी खुश हो जाता है जॉब मिलने की खुशी में और सबसे पहले जाके वो उसके डैड को बताता है। लेकिन पुलिस वाले उसे अपने डैड से मिलने नहीं देते क्योंकि बैरी उसके डैड से सिर्फ दिन में एक ही बार मिल सकता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने और बैरी उदास होकर जा ही रहा था कि तभी जो वेस्ट आता है और बैरी को उसके डैड से मिलने देता है। बैरी खुश होकर जो को थैंक्स बोलता है और अपने डैड से बात करता है। डैड से बात करते वक्त बैरी कहता है कि काश मॉम भी यहाँ हमारे साथ होती और मेरे जॉब के बारे में सुनकर उन्हें बहुत खुश हो जाती। बैरी के डैड उसको समझाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, पास्ट को भूलकर उसको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। बैरी वहाँ से चला जाता है और उसके अगले दिन बैरी निकल पड़ता है अपने जॉब के फर्स्ट डे के लिए। जॉब के फर्स्ट दिन बैरी फिर से जो वेस्ट से मिलता है काम के सिलसिले में, जो बैरी को कार एक्सीडेंट के सैंपल्स देता है ताकि वो उसमें से विक्टिम का ब्लड आइडेंटिफाई कर सके। बैरी जल्द से जल्द ब्लड को आइडेंटिफाई करके उसके रिजल्ट जो वेस्ट को दे देता है। जो वेस्ट बैरी के स्पीड से इम्प्रेस हो जाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। उस कॉम्प्लीमेंट के एक्साइटमेंट में रात को बैरी नाइट शिफ्ट करता है और एक्सीडेंट पे जो कार पार्ट्स मिले थे उनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है केमिकल्स के थ्रू। तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। बैरी काम कर रहा होता है और तभी बिजली आके बैरी को शॉक देती है और उसके पास जो केमिकल्स थे वो सब बैरी पे गिर जाते हैं और बैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़े समय बाद बैरी जब उठता है तब देखता है कि वो बिजली से घिरा हुआ है और सब चीज़ें उसके लिए स्लो हो चुकी है। तभी बैरी चलने की कोशिश करता है तो एकदम उसके आसपास की चीज़ें और स्लो हो जाती है। बैरी भागता है तो और भी स्लो हो जाती है। बैरी फिर और तेज़ी से भागता है और गिर जाता है। गिरने के कारण उसके आसपास की चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है और तभी एक उसको कार ठोकने ही वाली होती है कि वो कार स्लो हो जाती है और बैरी के आसपास फिर से बिजली आ जाती है। तभी बैरी को पता चलता है कि जो बिजली उस पर गिरी थी उसने उसको स्पीड में भागने की पावर दी है। बैरी खुश हो जाता है और तेज़ी से भागता है। तेज़ी से भागने के कारण उसके कपड़े जल जाते हैं और वो नंगा पुंगा हो जाता है। फिर वो घर जाके रिसर्च करता है और एक ऐसा मटेरियल ढूंढता है जो कि फ्रिक्शन प्रूफ हो और वो मटेरियल से वो एक प्रोटोटाइप सूट बनाता है ताकि
भागते हुए उस वो जल ना जाए। बैरी अपने सूट को टेस्ट करता है भागते भागते। तभी एक रहस्यमय आदमी जो लाल कलर की बिजली से घिरा हुआ था वो बैरी को देखता है और उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। बैरी भागते भागते पहुंच जाता है मेट्रोपोलिस, जहां पर किसी जनरल जॉर्ड ने आतंक मचाया होता है। पूरा मेट्रोपोलिस ऊपर हो जाता है जनरल जॉर्ड के वर्ल्ड इंजन के कारण, इसलिए बैरी ठीक से भाग नहीं पाता। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा और उसके पिता मुसीबत में है और वो बचाने जाता है, तो जॉर्ड के वर्ल्ड इंजन के कारण ग्रेविटी बदल जाती है और सब फ्लोट होने लगता है, जिससे कि वो भाग नहीं पाता। तब फिर से ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है और फिर बैरी भागकर वो बच्चे को बचा लेता है। और जब वो उसके पिता को बचाने जाता है तब फिर से ग्रेविटी चेंज हो जाती है। वो बैरी भाग नहीं पाता और उस बच्चे की पिता की मौत हो जाती है। फिर वो रहस्यमय आदमी वहाँ से चला जाता है, ये देख के कि जनरल जॉर्ड और आदमी जो अपने आप को सुपरमैन कहलाता है वो फाइट कर रहे हैं। जनरल जॉर्ड और सुपरमैन के फाइट के कारण बहुत चीज़ें तबाह हो जाती है, लेकिन सुपरमैन जनरल जॉर्ड को हरा देता है। बैरी इस इंसिडेंट के बाद बहुत नाराज़ हो जाता है और अपने सूट को फेंक कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। बहुत टाइम बीत जाता है और इसी के 18 महीने बाद बैटमैन और सुपरमैन की फाइट होती है। उसके ही एक मंथ बाद ब्रूस वेन बैरी से मिलने आता है। ब्रूस बैरी को बताता है कि धरती पे हमला होने वाला है और उससे उसकी मदद चाहिए। पहले बैरी नाकार कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है और ब्रूस यानी कि बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, बैरी, एक्वामैन और साइबॉर्ग मिलके स्टेपनवुल्फ को हरा देते हैं, जो कि धरती पे आतंक मचाने आया होता है। बैरी को जब पावर मिली उसी के करीबन 8 साल बाद बैरी अब एक सुपर हीरो बन चुका है और लोग उसे बुलाते हैं द फ्लैश। बैरी के लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है कि उसे एक दिन उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है और वो सोचता है कि वो अब ढूंढ ही रहेगा कि किसने उसकी मॉम को मारा। अपने डैड के समझाने के बाद भी वो नहीं मानता और ठान लेता है कि वो अब स्पीड की मदद से पास ही जाएगा और अपनी मॉम को मर्डर से बचाएगा। बैरी इतने स्पीड से भागता है कि वो एक मल्टीवर्सल टाइप रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो बहुत सारी यूनिवर्स को देखता है, जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, क्रिश्चियन बेल का बैटमैन और बहुत सारे यूनिवर्स। फिर वो और स्पीड में भागता है और वो टाइम रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पे पूरा टाइमलाइन होता है और वो अपने पुरानी यादें वहाँ पे देखता है अपनी मॉम के साथ। फिर बैरी चला जाता है ईयर 1998 में, जब वो 7 साल का था। बैरी देखता है कि चाइल्ड बैरी उसके मॉम के साथ बहुत खुश होता है। ये देखकर बैरी रो पड़ता है और उदास हो जाता है। तभी वो रहस्यमय आदमी जो मेट्रोपोलिस में बैरी के पीछे पड़ा था वो आता है और बैरी को घसीट घसीट के मारता है। बैरी वहाँ से भागता है और बैटमैन से मिलता है, जो कि तभी 33 साल का था और वो अपने बैटमैन के स्टार्टिंग फेज में होता है। बैरी बैटमैन से सब बता देता है। बैटमैन बैरी को बोलता है कि तूने फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मुझे आके पास में दे दी और फ्यूचर बहुत चेंज होने के बहुत चांसेस है। तभी वो रहस्यमय आदमी वहाँ पर बैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी हट जाता है और रहस्यमय आदमी गलती से बैटमैन को मार देता है। बैरी गुस्सा हो जाता है और रहस्यमय आदमी के पीछे भागता है। फिर से बैरी प्रेजेंट में आ जाता है और देखता है कि बैटमैन प्रेजेंट में जिंदा है, लेकिन वो बैटमैन दिखने में बहुत अलग है और पहले वाला बैटमैन नहीं है। ये कम नहीं था तो वो देखता है कि प्रेजेंट में और एक बैरी जैसे दिखने वाला आ गया है। बैरी कंफ्यूज होकर अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके मॉम एंड डैड सही सलामत घर पे हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बैरी ये देखकर खुश भी होता है और कंफ्यूज भी, क्योंकि बैटमैन तो पास्ट में ही मर गया, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट में जिंदा है और उसके मॉम एंड डैड सही सलामत है और उसके ही जैसा दिखने वाला एक और उसने देख लिया। और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। आखिरकार ये रहस्यमय आदमी ने बैटमैन को 1998 में तो मार ही दिया, लेकिन वो 2020 यानी कि प्रेजेंट में कैसे जिंदा है और एक अलग आदमी कैसे है। आखिरकार ये हो क्या रहा है और बैरी अब क्या करिएगा।
जानिए द फ्लैश के एपिसोड 2 में।